Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video, we are going to discuss about some of the mistakes that students generally do during their board exam preparation. There were some of the mistakes जो मैंने खुद से करी थी and कैसे तुम्हें वो avoid करनी है वो भी तुम लोग को बताऊंगी. And कुछ ऐसी जनरल मिस्टेक्स होती हैं जो सारे ही स्टूडेंट्स करते हैं and कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो कुछ ही स्टूडेंट्स करते हैं. उन सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट स्टार्टिंग लेट एंड रिग्रेटिंग. हम क्या करते हैं ना, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं करा होगा और स्टार्ट जैसे ही वो कर रहे होंगे सबसे पहली चीज़ जो उनके दिमाग में आएगी वो ये होगी कि हमने पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया. वो ये नहीं सोचेंगे कि यार अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो अब मैं अपना 100% दूंगा. वो ये सोचेंगे कि पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया. ये मेरे साथ भी होता था. अगर मैं लेट स्टार्ट करती थी तो मैं ये नहीं सोचती थी कि यार बस अब 100% दूंगी. मैं ये सोचती थी कि यार पहले क्यों नहीं पढ़ा होगा, पहले से अगर मैं करती तो अभी तक इतना सिलेबस हो चुका होता. ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी है. तुम जब ही से भी स्टार्ट कर रहे हो ना, जस्ट थिंक कि कोई बात नहीं, पहले अब तुम पास में जाके तो कुछ चेंज नहीं कर सकते हो ना, तो बस ये सोचो कि अब से मैं जो भी करूंगा अब मैं अच्छे से अपना 100% देने वाला हूं एंड अब से आई विल मेक श्योर कि कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो मैं छोड़ूं, बट अपना 100% मैं दूंगा. सो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट करना है. ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने पहले ही पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं एंड सोच रहे हैं कि यार 90+ 95+ आराम से ले आएंगे. नहीं, अभी से तुम लोग को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है. कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ऑलरेडी मार्च से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी एंड हम लोग कई बार कंपेयर भी करने लग जाते हैं. उसने तो तब से स्टार्ट कर दिया, उसने इतना पढ़ लिया होगा, क्या मैं कैचअप कर पाऊंगी या फिर नहीं. ऐसा कुछ भी नहीं है. तुम जब से भी स्टार्ट करो ना, तुम्हारी अपनी जर्नी है. हर इंसान की अपनी अपनी जर्नी है. तुम अपना देखो कि कितने टाइम में मैं कौन सा चैप्टर कर सकता हूँ, उसके हिसाब से अपना शेड्यूल कंप्लीटली फिक्स करो. द सेकंड मिस्टेक दैट वी जनरली डू इज नॉट डूइंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. कई बार जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना, हम उन्हीं को नहीं करते हैं और हम सोचते हैं कि यार हमने कंप्लीट चैप्टर कर लिया है बिकॉज हम जितने बाकी टॉपिक्स होते हैं वो कर चुके होते हैं. तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है. चैप्टर या फिर कोई भी एक टॉपिक है उसका बिल्कुल जो भी बेसिक से कॉन्सेप्ट्स है ना उनको पहले पकड़ो. जब तुम उन्हें समझ जाओगे तो जो भी हायर लेवल क्वेश्चंस आएंगे वो तुम्हें रटने नहीं पड़ेंगे, वो तुम समझ के ही देन आराम से कर लोगे. कई बार ऐसा कोई चीज़ आती है, ऐसा कोई भी टॉपिक आ जाता है, कोई सा भी कॉन्सेप्ट आ जाता है जो हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है एंड हम सोचते हैं यार इसको तो हम छोड़ देते हैं. एंड कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं. इवन मैं अपने टाइम पे सेल्फ स्टडी करती थी, तो कोई अगर मेरे को टॉपिक नहीं समझ में आता था तो मैं कभी कभार टीचर से पूछ लेती थी, बट उसके लिए मुझे वेट करना पड़ता था 4-5 दिन का कि कब मेरी टीचर जो है स्कूल की वो फ्री होंगी एंड देन मैं उनसे वो चीज़ पूछूंगी. बिकॉज मैं ट्यूशंस नहीं जाती थी तो सेल्फ स्टडी ही मुझे करनी पड़ती थी. बट अभी तुम लोग के टाइम पे तो ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ और तुम लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है बिकॉज देयर इज एन एप्लीकेशन कॉल्ड फीलो. तो ये तो तुम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. इसमें क्या करना है, जैसे मैंने तुम लोग को बताया कि एक कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है या कोई सा भी टॉपिक है, कोई सा क्वेश्चन है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए है, तो तुम्हें क्या करना है, यू जस्ट हैव टू क्लिक द फोटो ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. उसके बाद 60 सेकंड्स के अंदर अंदर ही एक ट्यूटर से तुम लोग कनेक्ट हो जाओगे जो कि जितनी भी तुम्हारी चीज़ें हैं ना सारी चीज़ें तुम्हें एक्सप्लेन कर देगा. कोई भी तुम्हें क्वेरी है तुम उनसे पूछ सकते हो, उसी टाइम पे वो तुम्हें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज दैट 24/7 इसमें जो ट्यूटर्स हैं वो अवेलेबल रहते हैं. एंड ये फिजिक्स के एक टीचर ने खुद से डिज़ाइन कर रखा है, सो ही एग्जैक्टली नोस कि हमें कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम होती है. तो उस हिसाब से ही जो भी ट्यूटर्स हैं वो तुम्हें जितनी भी तुम्हारी क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व कर देंगे. सो इसकी जो डाउनलोड लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तुम लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो. एंड दिस एप्लीकेशन इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. द थर्ड मिस्टेक दैट वी पीपल जनरली डू इज स्टार्टिंग विद द वेरी हाई लेवल एंड द वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस. जनरली स्टूडेंट्स के यही कमेंट आते हैं कि भी हम लोगों से क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, हमसे न्यूमेरिकल्स नहीं हो पा रहे हैं. तो तुम लोग क्या करते हो ना, बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो. बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करो. अब हमें बेसिक क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक उठा लो, वहाँ पे जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं जो इजी से क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पे दिए रहते हैं. पहले उन क्वेश्चंस को कर लो. अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो अगेन यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन, या फिलहाल के लिए उसे छोड़ दो. बहुत ज़्यादा जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बेसिक सा क्वेश्चन है वो भी समझ नहीं आ रहा है उसको भी छोड़ दो. नहीं, अगर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई है तो उसको फिलहाल के लिए तुम लोग छोड़ सकते हो, उसको थोड़ा बाद में करना. ऐसा नहीं है कि उसे एंटायरली छोड़ देना है, लेकिन उसे थोड़े टाइम के गैप में करना है. पहले जितने ईजी क्वेश्चन है उन्हें कर लो, फिर मीडियम लेवल पे जाओ, फिर हार्ड लेवल पे जाओ. ऐसा नहीं है कि हमने पहले हार्ड स्टार्ट कर दिए फिर हम मीडियम पे जा रहे हैं फिर हम ईजी पे जा रहे हैं. बिकॉज कई बार तो ये हेल्प करता है, बट अगर तुम्हें बेसिक से क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे हैं तो तुम कैसे हाई लेवल वाले कर लोगे, ठीक है. तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि पहले बेसिक से स्टार्ट करना, उसके बाद यू कैन मूव ऑन टू द हायर लेवल क्वेश्चंस एज वेल. देन अनदर मिस्टेक दैट वी पीपल जनरली डू इज मेक अ टाइम टेबल एंड फिर हम उसे फॉलो तो कर नहीं पाते हैं, फिर हम रिग्रेट करते हैं, यार मैंने तो ये टाइम टेबल बनाया था कि मुझे 4 से 5 ये करना है, 5 से 6 ये करना है, 6 से 6:15 का ब्रेक लेना है, बट मैं तो इसे फॉलो ही नहीं कर पा रही हूँ और दूसरे स्टूडेंट ने भी बनाया था वो तो फॉलो कर पा रहे हैं. तो हम लोग क्या करते हैं ना, कंपेयर करने लग जाते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि यार हमने इतना टाइम टेबल बनाया था, हम मल्टीटास्क करना चाह रहे थे, 5 टॉपिक या फिर 5 चैप्टर हम करना चाह रहे थे एक दिन में, वो तो हो नहीं पाए, 5 सब्जेक्ट्स नहीं हो पाए. तो ऐसा नहीं करना है, तुम्हें इतना ज़्यादा
मल्टीटास्क भी नहीं करना है कि तुम सोच रहे हो कि यार 5 सब्जेक्ट्स में एक ही दिन में निपटा लूंगी, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तुम लोग टू डू लिस्ट अपनी बना सकते हो। टाइम टेबल से ज़्यादा मैं टू डू लिस्ट ही प्रेफर करती हूँ, बिकॉज टाइम टेबल्स आई बिलीव कि उतना ज़्यादा फॉलो नहीं होता है। तो तुम लोग अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हो कि मैंने आज डिसाइड कर लिया कि मुझे मैथ्स और फिजिक्स करनी है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स लेके मत चलो, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्योस हो जाता है। 2 सब्जेक्ट्स ले लो एक दिन में, बिकॉज तुम लोग खुद ही इतने ज़्यादा बिजी रहते होगे। 4 बजे स्कूल से आते होगे, अगर कोई ट्यूशन जाता है तो वहाँ जाता होगा, फिर थोड़ा थक गए, खाना खा लिया, कुछ कर लिया, चेंज वेंज करने में ही टाइम लग जाता है, या फिर उसके बाद हमें नोट्स बनाने होते हैं, स्कूल का काम करना है, थोड़ा यूट्यूब पे लेक्चर्स देखने, तो इतना ज़्यादा टाइम तुम लोग को भी नहीं मिलता होगा। तो अगर तुम मल्टीटास्क करने का सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो। एक सब्जेक्ट या मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट लेके चलो कि मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट ही करूंगी। अगर मान लो किसी दिन छुट्टी है, उस दिन तुम लोग 3 सब्जेक्ट कर सकते हो। देन अनदर मिस्टेक इज दैट नॉट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। हम लोग क्या सोचते हैं कि यार ये चैप्टर चलो मैंने कर लिया है, कंप्लीट हो गया है, अब हो गया, मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करती हूँ, एंड क्वेश्चंस जो हैं वो मैं बाद में सारे चैप्टर्स के एक साथ प्रैक्टिस कर लूंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी तुम्हें नहीं करना है। जैसे ही एक पर्टिकुलर चैप्टर तुम्हारा खत्म हुआ है, उसके जस्ट बाद तुम लोग को क्वेश्चंस उसी पर्टिकुलर चैप्टर के प्रैक्टिस करने हैं। जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया, क्वेश्चन बैंक से तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर प्रीवियस ईयर्स, या फिर जनरली एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर फिलहाल तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक नहीं है या फिर पीवाईक्यूज नहीं है, तो सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो। देन इज नॉट प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग। कई स्टूडेंट्स के मार्क्स इसलिए कटते हैं बिकॉज उन्हें यही नहीं पता होता है कि मुझे उस पर्टिकुलर आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है। मान लो कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुमने सिर्फ 5 पॉइंट्स में, बहुत छोटे छोटे 2 लाइन के पॉइंट्स में उसे निपटा दिया है, तो टीचर तुम्हें फुल 5 मार्क्स तो नहीं देगा। इन सम ऑफ द केसेस दे देते हैं, बट एंटायरली अगर तुम देखोगे टॉपर्स की भी आंसर शीट, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यार 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुमने 1 पेज में उसे निपटा दिया। एटलीस्ट यू हैव टू राइट इनफ कंटेंट सो दैट टीचर को भी समझ में आए कि हाँ तुम लोग को आता है। पॉइंट्स में लिखना इज गुड, बट उस पर्टिकुलर पॉइंट को थोड़ा इलैबोरेट भी करना। एंड मैं अपनी आंसर शीट वगैरह सब प्रेजेंट कर दूंगी, एंड जो भी टॉपर्स की आंसर शीट होती है कि एग्जैक्टली हमें किस तरह से आंसर लिखने हैं। तो जब भी तुम लोग प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो उसी टाइम पे आंसर राइटिंग की भी प्रिपरेशन करो कि कैसे मुझे एग्जाम में जाके आंसर्स लिख के आने हैं। जनरली मैं क्या करती थी, अपने आप को खुद ही टेस्ट दे देती थी, खुद से आंसर्स लिखती थी, देन उसे चेक करती थी कि यार ये सही से लिखा हुआ है या नहीं, क्वेश्चन बैंक में कैसे लिखा है, प्रीवियस ईयर में कैसा लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ना तुम्हें खुद ही एनालाइज करनी पड़ेंगी अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो। अगर तुम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जाते हो तो वहाँ तो टीचर्स खुद ही बता देते हैं कि यार ये लाइन ऐसी नहीं लिखनी है, ऐसे लिखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें खुद से करो अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। देन इज नॉट मेकिंग नोट्स। देयर आर सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो नोट्स बनाते ही नहीं है। नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है यार। मैं क्लास 10 तक नोट्स बिल्कुल नहीं बनाती थी, एंड आई एक्चुअली रिग्रेट इट। मैं अभी भी ये सोचती हूँ कि यार मेरे 90 मार्क्स आए थे साइंस में, वो इंक्रीज हो सकते थे अगर मैंने नोट्स बनाए होते तो। मैंने क्लास 10th में साइंस में बिल्कुल नोट्स नहीं बनाए थे, एंड आई एक्चुअली वांटेड टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन माय साइंस, बट साइंस में मेरे सबसे कम मार्क्स थे। भले ही उसके बाद मैंने साइंस ही ली एंड देन मेरी परसेंटेज इंक्रीज हो गई थी, बट स्टिल मैंने उस टाइम पे नोट्स नहीं बनाए थे, तो मुझे वो सारी चीज़ भुगतनी पड़ी। तो इसीलिए नोट्स यार डेफिनेटली बनाओ, भले ही शॉर्ट नोट्स बनाओ। ऐसा नहीं है कि तुम लोग बहुत पन्नों के बना रहे हो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, बट ऐसे बनाओ कि नेक्स्ट टाइम जब तुम उनसे रीड करो ना तो तुम्हें समझ में आए हो। देन अनदर इज नॉट डूइंग रिविजन। हम लोग क्या करते हैं, एक चैप्टर पढ़ लिया बस हो गया, ठीक है, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, चौथा पढ़ लिया, हम सोचते जाते हैं यार कि हमने चैप्टर्स तो खत्म कर दिए हैं। बट अगर तुम 5-6 चैप्टर्स करने के बाद वापस से उस फर्स्ट चैप्टर पे जाओगे ना, तुम्हें वो समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुमने उसको रिवाइज ही नहीं करा था। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे ही एक पर्टिकुलर चैप्टर तुमने खत्म कर दिया, क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दो। वो नेक्स्ट चैप्टर भी जब तुम्हारा खत्म हो गया है तो एक बार बस ऊपर ऊपर से देख लो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें 2-3 घंटे वापस से वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, नहीं, सिर्फ आधे घंटे बैठो या 15 मिनट बैठो, देख लो कि यार ये टॉपिक था, ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें थी, ऊपर ऊपर से देखो, ज़्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो सोल्यूशन चैप्टर है, तो सोल्यूशंस में क्या क्या चीज़ें हैं हमारी, जैसे मास परसेंट हो गया, वॉल्यूम परसेंट हो गया, मोलारिटी क्या होती है, मोलालिटी क्या होती है, एंड हेनरीज लॉ क्या है, रॉल्स लॉ क्या है, ये सब बस मैंने ऊपर से देख लिया, हो गया, ठीक है तुम्हारा रिविजन। बस 15 मिनट या फिर 30 मिनट का रिविजन करो, खत्म। ऐसा नहीं है कि तुम लोग को 1 ही घंटा या 2 घंटे रिविजन को देने हैं, नहीं, बस ऐसा है कि बीच बीच में अगर तुम चीज़ें रिवाइज करते जाओगे ना तो लॉन्ग रन में तुम उसे भूलोगे नहीं। सो दीज वर सम ऑफ द मिस्टेक्स, जो मैंने भी इनमें से बहुत सारी मिस्टेक्स करी हुई थी, इसीलिए मैं तुम लोगों से कह रही हूँ कि मत करना। एंड इसके अलावा भी अगर तुम्हें लग रहा है कि यार कोई और मिस्टेक तुम कर रहे हो, सो डेफिनेटली उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मैं ट्राई करूंगी कि मैं रिप्लाई कर सकूं कि कैसे तुम उस चीज़ को भी अवॉइड कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो टू बी यूजफुल। अगर तुम लोग को ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।